नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के लिए अगला 7 दिन काफी महत्वपूर्ण। गोड्डा से लगातार चौथी पर निर्वाचित बीजेपी निशिकांत दुबे ने शनिवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। निशिकांत दुबे ने लिखा, चंपाई द होशियार, कल्पना भाभी आ गई हैं। झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाले 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जेल में बंद मंत्री आलमगीर के सभी विभाग सीएम ने वापस लिया। बाबूलाल बोले, बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं है चंपाई सोरेन में। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभी विभाग वापस ले लिए हैं। हालांकि उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं गया। बीजेपी विधायक के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत सीएम चंपाई सोरेन में नहीं है। जेल में बंद झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। वे सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत वाले मंत्री माने जाते रहे हैं। उनके अधीन ग्रामीण विकास के अलावा संसदीय कार्य विभाग था। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद देखेंगे। आलमगीर आलम पिछले 24 दिनों से जेल में बंद है, लेकिन उन्होंने न तो इस्तीफा दिया है, न ही उन्हें उनके पद से हटाया गया। अब बीच का रास्ता निकाला गया है। आलमगीर बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहेंगे। सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त न किए जाने पर सीएम चंपाई सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चंपाई सोरेन जैसा ऋण विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। युवा नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, सूचना के मुताबिक कठपुतली मुख्यमंत्री ने आलमगीर आलम के दायित्व वाले विभाग वापस लिए हैं, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया। बीते 4 साल झारखंड की जनता विशेषकर युवाओं के लिए भारी रहे हैं। पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ की बैठक। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर एक बैठक के दौरान संभावित मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने की सलाह दी। पीएम आवास में हुई इस बैठक से बिहार और झारखंड में कई सांसद मौजूद रहे। झारखंड की सांसद अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ भी बैठक में शामिल हुए। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास में संभावित मंत्रियों की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में मोदी ने मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप और अगले 5 साल का विजन तैयार रखने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से अपने मंत्रालय को लेकर गंभीरता बरतने की बात कही है। झारखंड से इस बैठक में सांसद अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ शामिल हुए। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मंत्री बनाए जाने की जानकारी नहीं दी गई है। आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बैठक में नजर नहीं आए। नई दिल्ली में पीएम आवास में हुई बैठक में आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी नजर नहीं आए। हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ सांसद विभिन्न कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए और वे शाम में शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई सरकार में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, श्रीपद नायक, राव इंद्रजीत, अर्जुन मेघवाल, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, वीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, भूपेंद्र यादव और अनुराग ठाकुर बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे हैं। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड में अगले 4 दिन भीषण गर्मी और लू चलने का येलो अलर्ट। कुछ स्थानों में आंधी बारिश के आसार। झारखंड के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि राज्य के कुछ स्थानों में आंधी बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों को छोड़कर राज्य के कुछ स्थानों के मौसम में बदलाव होने का भी अनुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने के भी आसार है। राज्य के 15 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार हो चुका है। इन दिनों में 4 डिग्री अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। पलामू का अधिकतम तापमान 44 डिग्री। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पलामू कर रहा। वहीं 15 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हालांकि रांची का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची में भी अधिकतम 5 में बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश तेज आंधी के साथ में देखने को मिली है, और जो सबसे अधिक बारिश है 40.3 मिलीमीटर राजधानी धनबाद में देखने को मिली है। जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 43.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में देखने को मिला है, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 22.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में देखने को मिला है। मुख्य वर्षापात की बात करें तो राजधानी में 40 मिलीमीटर, पंचेत में 33 मिलीमीटर, तोपचांची में 32 मिलीमीटर, बंदगांव में 30 मिलीमीटर, पंचेत में 22 मिलीमीटर, कोनार में 14 मिलीमीटर, नवाडी में 19 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश रिकॉर्ड की गई है। और तेज हवा के झोंकों की बात करें तो बोकारो, खूंटी और सिमडेगा में तेज हवा के झोंके चले हैं, जहां गर्जन वज्रपात के समय में हवा के झोंके की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी देखने को मिली है। और सिनॉप्टिक फीचर की बात करें तो उत्तर पश्चिम जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ गया हुआ है जो कि झारखंड से भी क्रॉस कर रहा है। इस ट्रफ के कारण झारखंड में आपको आज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, बादल देखने को मिलेंगे, साथ साथ में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगा। उस समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। और कल से 7 से लेकर 10 तक जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखेगी, और कहीं कहीं आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जो अगर 7 तारीख की बात करें, 7 और 8 में तो राज्य के जो दक्षिणी भाग हैं और उससे सटे हुए मध्य भाग हैं वहाँ पे आपको कुछ जगह पे गर्जन वज्रपात का हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और 9-10 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल का इलाका है, फिर रांची का इलाका है और दक्षिणी इलाके वहाँ पे आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में। चेतावनी की बात करें तो 6 तारीख में जो पलामू संभाग है वहाँ पे उमस भरा गर्म दिन रहने की संभावना है। थोड़ी आज बादल आई थी और जिसके कारण थोड़ा सा मॉइस्चर भी बढ़ा है और थोड़ा उमस रहने की संभावना जताई गई है। और 7 से लेके अगले जो 4 दिन है 7, 8, 9, 10 इसमें आपको हीट वेव की भी स्थिति झारखंड में देखने को मिलेगी। और 7 तारीख की बात करें तो आपको पलामू संभाग के साथ साथ में जो उससे सटे हुए जो मध्य भाग हैं और निकटवर्ती जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कहीं कहीं पे हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और 8 और 9 में इसका और विस्तार देखने को मिलेगा, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आपको पारा 40 से ऊपर और कई जगह पे आपको हीट वेव जैसी उष्णलहर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अभी कुल मिला के ये है कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के कारण में थोड़ी सी बारिश आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली ये बारिश सेकेंड हाफ में ही होगी और उस समय गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति भी थोड़ी बहुत बन सकती है, तेज हवा के झोंके भी चल सकते हैं। तो उसको लेके लोग सावधान रहें, पेड़ के नीचे ना रहें जब गर्जन वज्रपात की स्थिति हो, सुरक्षित स्थान पर आप शरण लें। और अगर उष्णलहर हीट वेव की बात करें तो इसको लेके भी लोगों से खास ख्याल रखने की हम उम्मीद करते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो कल से जो 12 से 3 है वो समय में बाहर निकलने से बचें, बहुत परिश्रम वाला काम करने से बचें। और बड़े या बुजुर्ग का खास ख्याल रख सकते हैं। ORS घोल है और जो देसी शीतल पेय है उसको आप ले सकते हैं। तो बेसिक उपाय से ही आप उस लहर से भी लड़ सकते हैं और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो ठंड
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।